आम वक्त की तो मेरे बुजुर्गों में बात ही नहीं करता। अफ्तारियां पकेंगी, सर से दुपट्टा उतार कर, सहरी पकाने के लिए अपने गले से दुपट्टा उतार कर, सोरा फिर रहा है, बाप फिर रहा है, दादा फिर रहा है, नाना फिर रहा है, किसी एक की भी आंख का हया ना किया। मुझे ईमानदारी से बता, इसके हाथ की सहरी खाने वाला, इसके हाथ की पकी रोटी अफ्तारी में खाने वाला रोटी खा के अब्दुल कादिर बनेगा? ये उन उलमाए किराम की आंखों में आंसू है। मैं रो क्यों रहा हूं? मैं कोई पागल हूं? बच्चे तेरे हैं, मुस्तकबिल बच्चे तेरे, तेरे का बेड़ा गर्क हो रहा है, रो मैं रहा हूं। मेरी बेटी ने कहा डॉक्टर बनना है मैट्रिक के बाद। मैंने कहा पढ़, बाप खर्चा होगा। मैंने कहा तेरी खुशी है, मैं करूंगा, अल्लाह मुझे देगा। लेकिन मैंने बेटी क्या कि खुदा की कसम हाथ जोड़े, मैंने कहा बेटी, मैंने तुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपने जिंदगी पर, अपने दाढ़ी पर दाग नहीं लगवाना। मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मैं अपने बच्चों को होनहार ना बनाऊं, मैं अपने बच्चों को एजुकेटेड ना बनाऊं। लेकिन मुझे उस तालीम से डर लगता है कि जहां मेरी बच्ची इंजीनियर बनने जाए, पायलट बनने जाए, डॉक्टर बनने जाए, डिग्रियां तो लेके आए, अपनी गैरत का जनाजा निकाल दे। बताओ मैं ऐसी डिग्री का क्या करूं? जैसा तंगली बास पहल कर, जैसे बालों का जुड़ा करके, जैसे गिरे बाल खोल के पतली चादर लेके निकलती है, अल्लाह की कसम मुझे उसमें बेगैरती नजर आती है। फातिमा का किरदार नजर नहीं आता। सैयदा फातिमा गर्मी के मौसम में मोटा जोड़ा पहन के बैठी। हज़रत अली ने कहा फातिमा क्या बात है, गलती से सर्दी का जोड़ा तूने गर्मी में पहन लिया। कहने लगी अली, कल ही तो अब्बा ने फरमाया अल्लाह अकबर, जिस कपड़े में औरत का लिबास नजर आए उस औरत को जन्नत की हवा भी नहीं मिलेगी। अली मैंने गर्मी के कपड़े उतार के मोटे कपड़े पहन लिए। क्या अली, दुनिया वाले तो क्या फरिश्तों को भी मेरा जिस्म नजर ना आए? आम वक्त की तो मेरे बुजुर्गों में बात ही नहीं करता। अफ्तारियां पकेंगी, सर से दुपट्टा उतार कर। मेरे नबी ने फरमाया सहरी खाओ, खजूर का एक दाना क्यों ना खाओ, सहरी में बरकत है, फरिश्ते दुआ करते हैं। ये सहरी पकाने के लिए अपने गले से दुपट्टा उतार कर, सोरा फिर रहा है, बाप फिर रहा है, दादा फिर रहा है, नाना फिर रहा है, किसी एक की भी आंख का हया ना किया। मुझे ईमानदारी से बता, इसके हाथ की सहरी खाने वाला, इसके हाथ की पकी रोटी अफ्तारी में खाने वाला रोटी खा के अब्दुल कादिर बनेगा? ये उन उलमाए किराम की आंखों में आंसू है। मैं रो क्यों रहा हूं? मैं कोई पागल हूं? बच्चे तेरे हैं, मुस्तकबिल बच्चे तेरे, तेरे का बेड़ा गर्क हो रहा है, रो मैं रहा हूं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र के पास मैं तकरीबन 4.5 घंटे बैठा रहा। वापिस बिल्कुल करीब था फंदकुल मंसूर, मुल्क शाम के अंदर मैं होटल में आया। मेरी बीवी मेरे साथ, हम थक चुके थे। अल्लाह अकबर, मैंने एक औरत को देखा जो हमें खाना सर्व करती थी। क्या खाओगे? इराकी डिश खाओगे, शामी खाओगे, पाकिस्तानी खाओगे, फीका सालन? बोला इतनी गुर्बत, 7 रोटियां एक घर को 24 घंटे में मिलती हैं, सालन कोई नहीं। अल्लाह अकबर, पानी से खाओ, सूखी खाओ। इतने दाश के हमले हैं कि बिल्डोजर फेर फेर के 15-15 लाख की हलब के अंदर, बलद के अंदर आबादियों का बेड़ा गर्क कर दिया, खत्म कर दिया। वो बच्ची मेरे अजीज और सिकाब फैल कर, उसके पास क्या पता इतना भी दुपट्टा नहीं था कि सीना छुपा सके। मैं सिंध की तरफ से गया, मुझे 2-4 बंदों ने क्या करेगी, मैंने कहा लेकर तो आ। जब चादर लेके आई, मैंने उस बेटी को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या? क्या लगी इसमी नसरीन। मैंने कहा मुसलमान है। कभी टूटी फूटी अरबी में बात की। मैंने कहा तुझे हदिया दूं, वो समझ गई। उसने यूं करके मेरे आगे सर झुकाया, मैंने यूं करके चादर उठाई, उसके ऊपर डाल दी। पता है उसने क्या किया? शुक्रिया अदा नहीं किया, गुड नहीं कहा, हाथ नहीं लाया, बल्कि मेरे हाथ की उंगलियों में उंगली ली और यहाँ उसने बोसे देना शुरू कर दिए। चूमती रही, रोती रही, जैसे बेटी बाप का हाथ पकड़ के रोती है। मैं हाथ छुड़ाने लगा, मेरे साथी कहने लगे ना ना, ऐसे दिल के अरमान पूरे करने दो। रोई, रोने के बाद अल्लाह अकबर, कहने लगी कौन से मुल्क से आए हो? पाकिस्तान से। अरबी में कहने लगी मुबारक हो, मुबारक हो, मरहबा, अहला सहला, मरहबा, अहला सहला, मरहबा। अल्लाह अकबर, उस मुल्क से आए हो, इस मुल्क में। अल्लाह अकबर, तुम कौन लोग हो? यहाँ तो रात को हमारे कपड़े उतरते हैं, तुम कौन नेक हो जो हमारे सरों पे चादर देने के लिए आ गए? मैंने कहा पाकिस्तान से। कहने लगी दुआ कर मैं पाकिस्तान आ जाऊं।
अल्लाह की कसम वुजू के साथ बैठा, मैंने कहा या अल्लाह इसे पाकिस्तान ना भेजना। वो समझी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह इसे पाकिस्तान ना भेजना। अगर पाकिस्तान आ गई, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन के सर से दुपट्टा उतरा देखे और कहेगी तू तो मुल्क शाम में मेरा सर ढांकने आया, तेरा तो खुद घर में नंगा है। पर्दा तो दूर की बात है, कलमे का इनकार कर दिया तो मैं क़यामत के दिन बना के लाल को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तो कहता हूं खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, चुप करो, ना रखो, सलातुत तस्बीह पढ़ो, दुकानें बंद कर दो 3 दिन के लिए, खुदा के घर में सजदे करके राजी अल्लाह को करो। कल जो वाकया हुआ, 7 दिन की बच्ची के सीने में 5 गोलियां मारी, अल्लाह अकबर। हम कहते थे ऐसा कोई बेरहम बाप है जो बच्चों को कत्ल करेगा। अल्लाह की कसम और लोगों, एक गोलियां 5 मारी इस नन्हे से फूल, खुदा की कसम आज वो बच्ची जो कफन में लिपटी हुई थी, मेरे अजीजों अल्लाह की कसम गुलाब के फूल में वो खूबसूरती नहीं थी जो बच्ची के चेहरे पे नजर आ रही थी। कयामत के दिन वो साल वालों, वो बच्ची अल्लाह के दरबार में खड़ी होकर रोई तो तेरे मेरे जैसों की पगड़ियां जमीन पे गिर जाएगी। मेरी मर्जी मेरे जिस्म का 3 साल पहले नारा लगा, चंद बच्चियों ने नारा लगाया, चंद बेटियों ने, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा, गाली नहीं दूंगा, पता नहीं किसकी बेटियां हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं हुआ। नारा मेरी मर्जी मेरे जिस्म का तूने लगाया, नहुसत मस्जिदों पे पड़ी, ताले मस्जिदों को लगे, कुरान के मदरसे उजड़ गए, मक्के मदीने की बहारें उजड़ गई, जुमातुल मुबारक रमजानुल मुबारक में मस्जिद में पढ़ने ना दिया, एतकाफ बैठने ना दिया, दुकानें बंद, ईद मनाने ना दी, ईद की नमाज न पढ़ने दी। 3 साल के बाद उसने हमारी तरफ प्यार वाली निगाह से अभी देखना शुरू किया, फिर तारीख का ऐलान कर दिया कि औरत मार। खुदा के वास्ते समझाओ इन बच्चियों को, समझाओ इन बच्चियों को, अल्लाह के वास्ते समझाओ कि अब बाजार में मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा ना लगाना। उस वक्त तो खुदा ने छोड़ दिया था, कौम लूत का जो हाल हुआ था उससे अब बदतर हमारा हाल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, उस जमीन के टुकड़े को आसमान पे जाके जमीन पे फेंक दिया। अगर उसे गुस्सा आ गया इस पर जमीन के टुकड़े को उठाएगा, पता नहीं कहां फेंक देगा। पिछली उम्मतों के जिम्मे जिक्र था, इस उम्मत के जिम्मे जिक्र के साथ फिक्र है। मैं भी कामयाब, मेरा पड़ोसी कामयाब, मैं कामयाब, मेरी बहन कामयाब, मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा भाई कामयाब हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत कामयाब हो जाए। इसके लिए वो साल वालों, मेरे वीरों, मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ताए चाचे दादे नानों और मेरे बाप की उम्र के, मेरी माँ की उम्र की बहनों बेटियों, इसके लिए हमें इंशाअल्लाह जो करना पड़ा करेंगे। कभी हम तुम्हारे से तनख्वाह का सवाल नहीं करेंगे, जो मिल रहा खुदा का शुक्र है। मेरे अजीजों आपने हमारी रिहायशों पे कभी गौर किया? अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों 4-4 करोड़ रुपए की मस्जिद तो बना दी, लेकिन इमाम साहब की रिहाइश का हाल आपके सामने है, मुअज्जिन की रिहाइश का हाल आपके सामने है। कुरान के कारी को मस्जिद के कोने में बिस्तर दे दिया, क्या इसका अरमान कोई नहीं? ये 10,000 के पीछे सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तेरे बच्चों को पढ़ा रहा है। एहसान तेरा नहीं, एहसान इस कारी कुरान का है। ओए लोगों, हम तो परदेसी बल्कि तुम्हारे दरवाजे पर आए, हमने तो समाज कुरान की ड्यूटी को संभाल लिया। अब जिम्मेदारी है हम कुरान वाली ड्यूटी संभाले, तुम हमें संभालो, हम तुम्हारे बच्चों का ख्याल करें, तुम हमारे बच्चों का ख्याल करो। लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके कयामत तक खत्म नबूवत का डंका बजता रहेगा। अब नबी दूसरा आने का कोई नहीं। अब ये समझाने बुझाने का काम अल्लाह का नबी आपको मुझे देके चला गया। मैं अगर किसी को जहन्नम की तरफ जाता देखूं मेरी जिम्मेदारी है, अगर किसी को जन्नत की तरफ जाता देखूं तो मेरी जिम्मेदारी है उस रास्ते पर चलो। ये खत्म नबूवत के सदके से काम मिला। ये काम किसी तबलीग का नहीं है, ये काम किसी मदरसे का नहीं है, ये काम किसी मस्जिद वाले का नहीं है, ये काम किसी बरेलवी का, किसी देवबंदी का, किसी अहले हदीस का नहीं है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के सदके अल्लाह ने खैर का पैगाम पहुंचाना और बुराई की बातों से मना करना। अल्लाह ने हर अमीर की, हर गरीब की, हर बड़े की, हर छोटे की जिम्मेदारी लगा दी। जिसके पास वक्त है वक्त दे, जिसके पास जान है जान दे, जिसके पास माल है माल दे। हमारे पास वक्त है, माल कोई नहीं, हम वक्त लेके आ गए। अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरबत बनाया, तुम्हारे पास माल है, हम वक्त देने में बखीली नहीं करते, तुम माल देने में बखीली क्यों करते हो? ताली दोनों हाथ से वजह करती है। तुम माल देने में आगे बढ़ो, हम वक्त देने में आगे बढ़ेंगे, फिर देखता हूं खुदा का करम होगा, फिर मैं देखता हूं
हूँ अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम करने से मैं कौन रोक सकता है। फिर मैं देखता हूँ ये कंदी नाली का कीड़ा मिर्जा कादियानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुकाबले में कैसे आता है। फिर मैं देखता हूँ सहाबा पर कैसे उंगली उठती है, भोंकने वाला मैदान के अंदर कैसे हम लोग लावारिस हैं। ओए लोगों, हम लावारिस हैं, कभी फोर्थ शेड्यूल में हम लावारिस हैं, कभी पाबंदियों में जिला बंदी में हम लावारिस हैं, कभी जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है। रब्बे काबा की कसम हमारी एक दास्तान है, हमारी दास्तान मक्के से चली, औरतों की दास्तान सुमैया से, औरतों की दास्तान ज़नीरा से चली। आज तक आफिया सिद्दीकी की सूरत में, आज तक इंडिया के अंदर जिस बेटी ने अपने बुरके को बचाते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, मौलाना मैंने सोचा समिया रजी अल्लाह अन्हा की शर्मगाह पे बर्चा लगा तो क्या कैसा होगा, ज़नीरा की आंखें निकली तो क्या किया होगा। इस बच्ची ने उनकी मिसाल को कायम करके दिखा दिया। जिस तरह वो मक्के के अबू जाल के सामने बोली, हिंदुस्तान के अबू जालों के सामने बुरके को बचाते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगा। पता नहीं मेरे अजीजों इससे कोई खुश हो या ना हो, लेकिन नबी की खदीजा और आयशा जरूर खुश हुई होगी, नबी की फातिमा जरूर खुश हुई होगी। सैयदा ज़ैनब ने भी अपनी कब्र में पुकार के कहा होगा, खुश होके कहा होगा, या अल्लाह ठीक है आज मेरी बेटियों ने मेरी मिसाल कायम कर दी और आज इस बात का जवाब दे दिया कि माँ तूने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पे चढ़कर चढ़ाकर पर्दे बचाए, हमने भी पूरे कुफर के सामने बातिल के मुंह पर थप्पड़ मार के पर्दे बचाए हैं। आ जाओ मेरे अजीजों, कश्मीर की बेटियां, फलस्तीन की बेटियां, हिंदुस्तान में जिन पे जुल्म हो रहा है, आफिया सिद्दीकी जैसी मेरी बेटियां, मेरी बहनें, अल्लाहु अकबर, मुसलमान भाइयों तुम्हारी दुआओं अताओं वफाओं का इंतजार कर रही है। अब नहीं निकलोगे, अल्लाहु अकबर। हमने काफिरों की जेलों में जाकर अपनी बच्चियों को ना बचाया तो लोग घरों में घुसकर हमारी बच्चियों को जलील करेंगे। उठो लोगों उठो, अल्लाहु अकबर। बात अब बंदूक से नहीं बनेगी, बात तलवार से नहीं बनेगी, बात एटम बम से नहीं बनेगी। अल्लाह की कसम इज्जत बचेगी, ईमान बचेगा, कुरान बचेगा तो हुजूर की गुलामी से बचेगा। लाओ लाओ नबी की गुलामी, अल्लाहु अकबर। किरदार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शक्ल में हमें गुलाम मुस्तफा बन के दिखाना पड़ेगा। अगर आज गैरत जा गई तो आज बताओ कौन कौन गुलाम मुस्तफा बनने के लिए तैयार है। गुलाम मुस्तफा बेरीश नहीं होता, दाढ़ीदार होता है। गुलाम मुस्तफा बेनमाजी नहीं होता, 5 वक्त का नमाजी होता है, शरीयत मुत्तहरा का पाबंद होता है, आंख के हया वाला होता है। अगर तुम ये गुलाम मुस्तफा बनना चाहते हो तो मेरे साथ नारे का जवाब दो, नारा तकबीर। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। करोगे गुलामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सच्ची करोगे, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाओगे, अल्लाह के दीन को आम करने के लिए माल जान लगाओगे। ये दीनी इदारे खुदा की कसम आपकी अताओ वफाओ दुआओं के मुतमन्नी होते हैं। जहां जाता हूं दीनी इदारों की नुमाइंदगी करता हूं। अब जरा वीडियो बंद कर दे 1 मिनट के लिए, देखो भाई।